देखिए यह जो है मेरे बच्चे, ये 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज फर्स्ट का एक पहला ये है। इसका जो है यह जो है एक्सरसाइज पहला का एक, इसका मैं पहला क्वेश्चन डाल रहा हूँ। यह पहला क्वेश्चन है, यह पहला क्वेश्चन का ये सब पहला है। ये सिर्फ मेरे बच्चे मैं पढ़ना आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ लिखा है क्वेश्चन, मैं इसलिए लिखा हूँ कि मेरे बच्चे क्वेश्चन देखें कैसे पढ़ के आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। लिखा है त्रिभुज एबीसी, इस एबीसी में कौन सी समकोण है। अब बताइए कि ये एबीसी समकोण त्रिभुज बनने के लिए, बोलिए ये मेरा आधार है और इस आधार पर देखिए लंब डालेंगे, तो आधार पर लंब डालेंगे तो बनेगा 90। आधार पर लंब डाल दिए तो 90 बन गया। और इन दोनों को मिलाने वाला ये मेरा कर्ण है। त्रिभुज का नाम था ABC। हम जानते हैं कि नाम जानने के लिए हम स्वतंत्र हैं, नाम कहीं से रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, ये जो C जो है, कोण C जो बन रहा है, ये मेरा समकोण है। यानी ये जहाँ 90 बन रहा है उसी को हम समकोण लिखेंगे। बाकी त्रिभुज ABC में A और बच गया B। अब आप फ्री घूमिए, A को कहीं B को कहीं रखिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। आइए मेरे बच्चे, यहाँ पर A हो गया और यहाँ पर B हो गया। इस तरह से मेरे बच्चे हम त्रिभुज ABC बना लिए, ये प्रश्न के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। अब कहता है कि इसमें AB बराबर 29 इकाई। इकाई कहने का मतलब जिससे मापते जोखते तोलते हैं मेरा इकाई है। जैसे आप लंबाई को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में लेते हैं, समय को सेकंड में, घंटा में, मिनट में मापते हैं, तो ये मेरा इकाई हुआ। जैसे यहाँ पर AB 29 इकाई, तो A से लेके B तक मैं आपको पढ़ाया था कि ये भुजा की लंबाई है। AB जो है भुजा की लंबाई है, और इस AB भुजा की लंबाई में बोले मेरे पास ये 29 इकाई है। यहाँ देखिए बाबा, यह इकाई की जगह इकाई जिससे मापते जोखते चलते हैं, ये सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर क्या है हमको मालूम नहीं, ये सीधे इकाई दे दिया है। तो आइए मेरे बच्चे, यहाँ सीधे लिख दिया मैं 29। यह पहली बार मैं आपको ये लिख के सिखा रहा हूँ, 29 इकाई लिख दिया। अगर ये सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर, मीटर कुछ है, उसे क्या लेना देना। ये ध्यान रखना है कि एक प्रकार का इकाई सबों का होना चाहिए, तब काम करेंगे, नहीं होगा तो बदल लेंगे। ये देखिए BC आपका दिया है 21 इकाई, देखिए ध्यान से, BC आपका 21 इकाई है। और यहाँ देखिए AB आपका 29 इकाई हुआ, BC आपका 21 इकाई है, और ABC ये आपका थीटा है। देखिए कोण में शुरू में बोलना सिखाया है, जिस कोण को लिखना है, कोण का चिन्ह कोण ABC, कोण को इंग्लिश में एंगल बोले हैं, एंगल ABC। देखिए B बिंदु पर जो कोण है बीच में, उसी जगह की बात कर रहा है। ये A पर नहीं है, C पर नहीं है, किस पर है, B पर। हम पर पढ़ाए थे आपको कि जहाँ पर कोण बनता है उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में। इसलिए B बिंदु पर कोण बन रहा है। ये देखिए B पर जो कोण बन रहा है उसका नाम क्या है, थीटा। इस तरह से मेरे बच्चे ये मुझे थीटा मालूम है। देखिए ये B बिंदु पर ABC, इस B बिंदु पर देखिए यहाँ थीटा कोण बनता है। चलते मेरे बच्चे, अब कहता है कि जब इतना चीज दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, कहता है कौन सी पर समकोण है। समकोण यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 बन रहा है। अब कहते देखिए ये जो क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं फिगर तैयार कर दिया। ऐसे हम फिगर डायरेक्ट दे दे के और इस पर भुजा दे दे के और ऐसा निकालने के लिए हम पहले भी बताते थे आपको, और बताया है पहले कार्यक्रम में। लेकिन जब क्वेश्चन इस प्रकार दिया था तो मैं आपको पढ़ना सिखाया कि कैसे क्वेश्चन पढ़ के और कैसे आप फिगर तैयार करेंगे, और तब आप इस पर काम कीजिए। अब कहता है कि मुझे निकालिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, ये मुझे सिद्ध करके बताइए। कहता है दिखाएं, सो हाँ दिखाना है। क्या दिखाना है भाई आपको, दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का जोड़ 1, यानी एक ही प्रकार के कोण के लिए साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर दोनों का जोड़ 1 है, तो एक ही प्रकार का कोण यहाँ थीटा है। बोलिए ये थीटा दिया हुआ है, इस कोण के लिए साइन चाहिए और कॉस चाहिए, साइन के लिए लंब और कर्ण चाहिए। तो इस कोण के लिए मेरे बच्चे, इस कोण के लिए आधार मालूम है जी, इस कोण के लिए बात की थी, आधार हो गया। और 90 तब बनेगा जब आधार पर लंब डालेंगे। तो मेरे बच्चे लंब तो पता है नहीं,
कर्ण तो है पता मेरे बच्चे। इस थीटा के लिए साइन जानना है, साइन के लिए लंब और कर्ण चाहिए, जो लंब का पता नहीं है। तो पहले बैठ के हम लंब का पता। आइए मेरे बच्चे, अब हम लंब का पता कैसे करें। तो लंब का पता करने के लिए मैं बताया था पिछले कार्यक्रम में भी कि साहब ये तीन भुजा के बारे में समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पाइथागोरस साहब ने बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जी हाँ, ये देखें मेरे बच्चे, इस प्रकार मैंने आपको कहा, जरा यहाँ सुनिए। इस प्रकार आपने देखा ये साहब कर्ण स्क्वायर, यह बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लड़का कर्ण को हाइपोटेनियस जिसको एच से लिखते हैं, लंब को परपेंडिकुलर पी से लिखते हैं और आधार को बेस बी से लिखते हैं। तो पूरा नाम लिख दिया। आइए इस जगह मेरे बच्चे कर्ण की जगह देखिए, यहाँ लिखा है 29। अब इकाई की जगह सेंटीमीटर मीटर कुछ भी होगा, हम इस इकाई को नहीं लिखे, डरिएगा नहीं, ठीक है। आइए जो भी निकाल के आएगा इकाई में ही आएगा। तो आप कहेंगे कि नहीं हमारा इकाई है लिखिए, लाइए लिख देते हैं, कौन दिक्कत। आइए आपने लिखा इकाई, लंब की जगह देखिए, ये लंब हमें मालूम नहीं है AC, और मेरे बच्चे ये कर्ण की जगह 21। ये देखिए मेरे बच्चे, अब आप देखिए, चूंकि आप सियान बच्चे हैं तो आप जो है इस तरह से नहीं सोचिएगा कि हमें अब 21 सेंटीमीटर है, इसको 2 बार गुना करो। यह 29 है, देखिए 29 इकाई है, इसका स्क्वायर है, देखिए इसका मैं स्क्वायर किया है। अब ऐसा नहीं कि इसको 29 को 2 बार गुना कीजिए 21 को, वो तो बच्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सियान बच्चा है, पढ़ने का तजुर्बा बनाइए, ठीक है। इसके बारे में मेरे बच्चे मैं पहले पढ़ाया था आपको, काफ़ी दिन से 7 सेट से भी पढ़ते हैं, इस क्लास में ही बताया है। देखिए a प्लस बी है और a माइनस बी, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब मैं आप सबों को पहले बताया कि ये a बारी बारी से सबके पास जाएगा, यह b भी बारी बारी से सबके पास जाएगा। बोले a स्क्वायर माइनस, बोले a प्लस बी और a माइनस, देखिए a स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो बाबू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए इसके बारे में कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। मेरे कहने का मतलब इसको कहते हैं, लड़का कभी कभी कह देता है, ए भाई बच्चा बोलता है कि माइनस वाला का स्क्वायर होता है, प्लस वाला चला जाता है कहीं, कहाँ जाता है आपका, कहाँ दिमाग है, ये कहीं जाता नहीं है। ये साहब ये दोनों को बारी बारी से गुना करने पर ही a स्क्वायर माइनस ऐसा होता है। क्या मेरी बात फॉलो कर रहे हैं जी। अब बोलिए ना आप, ये का इसको 2 बार गुना कीजिए, इसको 2 बार गुना कीजिए, करते करते समय लग जाएगा। और मैं कहा था कि ये प्लस में देखिए यहाँ 29 इकाई, या बच्चे हैं इसलिए मैं ऐसा लिख के सिखा रहा हूँ। बोलिए प्लस में है, फुल बॉडी इस पर आएगा, तो ये देखिए बेचारा माइनस में हो गया, और इस तरफ ये बच गया आपका AC का। आइए मेरे बच्चे, अब हम डायरेक्ट, अब हम इसको कहाँ 2 बार गुना करने चलेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे, देखिए आसान हो जाएगा आपके लिए, बच्चे से आप पढ़े हैं। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा, ये देखिए, यानी ये हो गया 29 इकाई और प्लस 21 इकाई। आगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, 29 इकाई माइनस 21 इकाई। ये बात मैं पहले भी आपको बताया। ये देखिए AC का स्क्वायर, देखिए यही मेरा AC निकालना है। बोले मेरे बच्चे 1 और 9, 10 के शून्य हाथ में, 2 4 8 9 50, और ये हो गया इकाई, और 29 में से 21 चला गया 8 इकाई। इस तरह से मेरे बच्चे AC का स्क्वायर हुआ, मिल रहा है नीचे। बोलिए मुझे AC चाहिए, AC का स्क्वायर नहीं चाहिए। देखिए आप सभी लोग देखिए, मुझे AC चाहिए, AC का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम बैठ के AC निकालना है। मैं पढ़ाया था कि जितना पावर आना है उतना ही पावर का रूट चढ़ाएंगे, और जितना एक को चढ़ाएंगे उतना ही हम चले। अब सुनिए, मेरे बच्चे यह जो AC का स्क्वायर है, मैं बार बार आपको सिखाया कि मुझे AC चाहिए, AC का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आप जानते हैं मैं पढ़ाता था कि जितना पावर आना है
उतना ही पावर का अगर रूट चढ़ जाए तो ये दोनों टोपूरा। मैंने कहा था इसके बारे में कि AC का स्क्वायर है, जितना पावर है उतना ही पावर इस पर है। बोल रहे AC 2 है, जिसका दूसरा मूल निकालना है, टफ से उड़ गया, दोनों कट गए। आपको लिखना सिखाए थे। या इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि AC का पावर 2 है, यानी AC को आप 2 बार लिखें, 2 गो AC मिल गया, क्या गो AC हो गया, 1 AC हो गया। यहाँ देखना चाहिए, यहाँ देखिए इस तरह से आप यहाँ देखिए, यह आपका 50 इकाई है और गुने यह 8 इकाई है। मेरे बच्चे बोलिए, जितना एक तरफ रूट चढ़ा है उतना ही इधर वाला ऐसा देखता हूँ कि बोलिए 2 गो AC मिलकर क्या गो AC आ जाता है, 1 AC। और यहाँ देखिए, यहाँ भी दूसरा मूल निकालना है, 2 भुजा मिलके यह 50 है, 50 25 होता है, 25 गुना 50 इकाई लिखा है। और यहाँ देखिए वो जो 8 है उसको भी तोड़ता हूँ, पूरा का पूरा तोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे 2 मूल निकालना है, 2 भुजा मिलके गुना में 1। इस तरह से मेरे बच्चे यह 2 गुना 4, 4 गुना 8, यह है आपका इकाई। और इस तरह से यहाँ देखिए 2 गो AC मिलके ये देखिए, इस तरह से मेरे बच्चे 2 गो 5 मिलके 1 5, 2 गो 2 मिलके 1 2, 2 गो 2 मिलके और 2 गो इकाई मिलके। इस तरह से मेरे बच्चे यह इनका कहानी था। मुझे AC निकल गया, ये देखिए आ गया 5 गुना 10 गुना 20, 20 इकाई, ये AC है। इसका मतलब आपको पता हो गया कि ये मेरा 20 इकाई है। इस तरह से अब आपको मांगता है, ये देखिए मेरे बच्चे, अब आपसे मांगता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का जोड़ 1। तो हम साइन निकाल लेंगे, कॉस निकाल लेंगे और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, देखते हैं कि 1 आता है कि नहीं। आप पहले नहीं। तो आइए मेरे बच्चे, इस प्रकार आपको जो निकालना था वो निकालना है। देखिए ये आपको चाहिए, पहले साइन थीटा बैठ के निकाल लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों का स्क्वायर मांगता है, दोनों बैठ के निकाल लेंगे और तो अब दोनों को हम जोड़ेंगे, दिखाएंगे उतना आता है या नहीं। देखिए इस तरह से मेरे बच्चे साइन मैं पढ़ना सिखाया था, आपको बोलना सिखाया कि साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको दिखाओ, वो लंब और किसका है, कर्ण का, और किसके लिए है, थीटा के लिए। ये मैं काफ़ी बोलना सिखाया है। तो बोले ये थीटा के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए ये आधार है, 90 तब बनेगा जब पर लंब डालेंगे। ये लंब आपका ये 20 है। अब देखिए मैं यहाँ इकाई लिखा, कर्ण की जगह आपका 29 इकाई है। ये देखिए इस जगह मेरा इकाई से इकाई कट गया, ये आ गया आपका 20/29। इस तरह से आपको साइन की भी जानकारी हो गई और इस तरह से आप कॉस का भी जानकारी लेंगे। मुझे जानना है कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात, और कॉस जानना है किसके लिए जानना है, चले हमें साइन कॉस अलग अलग नहीं मांगता है, हमें दोनों का स्क्वायर का जोड़ मांगता है। तो आप बच्चे हैं, पहली बार मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए अलग अलग निकाल के ला के तब हम उसको जोड़ के दिखाएंगे आपको। आपको जैसे शॉर्ट में बुझाए बनाइएगा, ठीक है। ये देखिए तो ये चलते हैं मेरे बच्चे, ये कॉस आधार और कर्ण का है। बोलिए हम थीटा के लिए बात किए हैं, मैं कहा कि कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात यानी समकोण त्रिभुज की भुजा का अनुपात, और वह है थीटा के लिए। तो थीटा के लिए बात की तो यह आधार आपका देखिए 21 इकाई, और ये आपका कर्ण है 29 इकाई। इकाई कट गया, इस तरह से आ गया आपका 21/29। लेकिन आपको कहते हैं निकालने के लिए, यह देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बोले कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इतना सारा चीज से गया। आप चलते हैं मेरे बच्चे, तो सॉरी मैं गलत बोला, मुझे चाहिए दिखलाना था, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दोनों का जोड़ 1 चाहिए। तो ये बराबर के इस तरफ तो मैं LHS और इस तरफ मेरा RHS। मैं क्या किया कि मैं इसको हटा दिया, ये मेरा LHS हो गया, मैं LHS ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड लिया, और इसमें साइन कॉस का मान रखेंगे
और रख के जोड़ के दिखाएंगे कि 1 आता है या नहीं। आइए मेरे बच्चे, मैं साइन का मान रख रहा हूँ 20/29। अब देखिए मैं आपको सिखाया था कि ये साइन और थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखे तब, या साइन थीटा इस टोटल का स्क्वायर ऐसे लिखे। मैं कहा था कि यहाँ थीटा का स्क्वायर नहीं है, ये साइन का स्क्वायर, ठीक है, ये थीटा का स्क्वायर नहीं है, ये साइन का स्क्वायर। मेरे बच्चे इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ देखिए, तो मैं कहता हूँ कि ये बोलिए साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा है उसको मैं ऐसे लिख दिया, और साइन थीटा का मान आपके पास 20/29 है, आपने 20/29 लिखा, और देखो इसका स्क्वायर, ठीक है। आइए मेरे बच्चे इन दोनों को क्या करता हूँ उससे सीखा। इन दोनों का स्क्वायर है प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अब जाने मेरे बच्चे ये कॉस थीटा ठीक उसी प्रकार ये रखेंगे 21/29, लेकिन आप इसका स्क्वायर क्या हुआ है, देखिए इसका स्क्वायर। मेरे बच्चे इसको जोड़ के दिखाना है कि इसका जोड़ 1 होगा। इसको जोड़ने के लिए यहाँ देखिए आप जानते हैं 20 का भी स्क्वायर, 29 का भी स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। ये देखिए 20 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर, ये देखिए 21 का स्क्वायर, और ये रहा 29 का स्क्वायर। भिन्न का जोड़ काफ़ी तगड़ा बनाएंगे। देखिए इसको जोड़ने के बाद देखेंगे कि इसका वैल्यू 1 आता है कि नहीं। क्या मेरे बच्चे आप साइन कॉस अलग निकाले, जो LHS में करता है वहाँ डाल दिए। अब इसके बाद भिन्न का जोड़ कर देंगे, देख लेते हैं कितना आता है। मेरे बच्चे अब इसका भिन्न का जोड़ आप सभी जानते हैं, 20 का स्क्वायर किया हुआ है, 20 गुने 20 400। देखिए 20 का स्क्वायर है 20 गुने 20 2 बार, 29 का स्क्वायर है 29 गुना 29, यह 841। यह देखिए 29 का स्क्वायर, यहाँ भी 21 का स्क्वायर 21 गुने 21 441, और यह 29 का स्क्वायर 29 गुना 29 841। मेरे बच्चे हमेशा पढ़ाया कि अगर हर बराबर है तो डायरेक्ट ऊपर वाले का मूड़ी जोड़ घट हो जाएगा। अब आइए इससे हम लघुत्तम लेके आपको सिखाते हैं। आप देखें 2 और 2 का लघुत्तम लेते हैं, तो 2 से लगाए तो 2 एक कम 2 2 एक कम 2, जो दोनों बराबर होता है तो लघुत्तम तो एक ही को आ गया। 841 841 दोनों बराबर है, तो लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम तो एक के को आएगा है। अब बताइए नीचे वाले से आप भाग देंगे, जरा ध्यान देंगे, बच्चे हैं काफ़ी ध्यान रखिएगा। 841 में 841 से भाग दिए तो भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 1 जो आएगा उसके ऊपर गुना किए 400। 841 से इसमें भाग दिए फिर कट जाएगा तो 1, और 1 से ऊपर गुना किए 441। आप जानना चाहेंगे, हमेशा मैं पहले भी पढ़ाया हूँ, अगर हर बराबर रहेगा तो डायरेक्ट ऊपर वाले का मूड़ी या अंश जो है जोड़ रहेगा तो जुड़ जाएगा, और घटाव रहेगा तो इस प्रकार। मेरे बच्चे आपने देखा इसको, ये 400 और 441 आपके बीच में 841 हुआ, और बटे 841, ये देखिए कट गया, यानी 1 जो आ गया आपका RHS। इस प्रकार आपने देखा कि LHS बराबर हो गया RHS है। इस तरह से आपने जब LHS RHS बराबर देखा, इसलिए आप क्या जवाब देंगे, जवाब देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, देखें सभी ये मेरा LHS है और ये RHS मेरा कितना आ गया 1। ये साफ सिद्ध हो गया आपका। कर लीजिए।